वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। ऐसे में एनडीए 400 से ज्यादा सीटें लेकर आए। इसके लिए भोपाल में भाजपा के कार्यकर्ता भगवान की शरण में है। आप तस्वीरें यहां पर देखेंगे, ये भोपाल में शीतल दास की बगिया है और यहां भाजपा के कार्यकर्ता यज्ञ कर रहे हैं और भगवान से कामना कर रहे हैं कि एनडीए 400 के पार सीटें लेकर आए और एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। ये देखिए, आप तस्वीरों में यहाँ देखेंगे, ये हवन पूजन करते हुए ये भाजपा के कार्यकर्ता है और ये भगवान से कामना कर रहे हैं कि 400 से ज्यादा सीटें इस बार एनडीए लेकर आए और फिर एक बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। क्या मंशा है, आप लोग क्यों कर रहे हैं ये? हमारे यहाँ कोई भी अच्छा काम करने से पहले भगवान की आराधना की जाती है, तो हम भगवान की आराधना करके 400 सीटों की मांग कर रहे हैं। और भी लोग हैं यहाँ, बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पूरे देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। भाजपा कांग्रेस अपनी बातें जनता तक पहुँचा रही है। आप भगवान से क्या ये आहुति देकर कामना कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी की 370 और एनडीए की 400 सीटों के लिए हमने यहाँ पे 400 आहुतियाँ दी। हमने भगवान से, परमपिता परमेश्वर से यही आग्रह करा है कि अगर किसी प्रकार का कोई विघ्न आ रहा है, भगवान उसको हरने का काम करना। भगवान किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को दूर करने का काम करना, क्योंकि आम जनमानस के लिए मोदी जी की सरकार बहुत जरूरी है। इसके लिए हमने यहाँ पे 400 आहुतियाँ दी है। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दल तो जनता के बीच पहुँच रहा है, रोड शो, जनसभाएं, जन आशीर्वाद और अपनी अलग अलग बातें लेकर जनता तक पहुँच रहा है। आप लोग भगवान से क्या यहाँ कामना कर रहे हैं और आप चुनाव के बीच में ये यज्ञ करके भगवान से क्या मांग रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं किसी लक्ष्य पूर्ति के लिए ईश्वरीय शक्ति की होना बहुत ज़रूरी है। पार्टी ने तो अपना लक्ष्य रख लिया, एनडीए ने अपना लक्ष्य रख लिया है, पर उसको हम किस तरीके से समायोजन में कर सकें, इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हम लोग ईश्वर के माध्यम से अपनी बात पहुँचाएँ। 400 पार का नारा अवश्य रूप से पहुँचेगा, इसलिए आज 400 आहुतियाँ 400 सीटों के लिए हम लोग ने खास तौर से यहाँ दी हैं और उसके साथ 10-10 आहुति अलग से रायबरेली और वायनाड के लिए भी हम लोग ने यहाँ पे की है, ताकि हम किसी भी रूप से 2 सीटें अवश्य रूप से जीतें, ताकि ऐसी मानसिकता के लोग जो सनातन का अपमान करते हो, ऐसे लोगों को हम किस तरीके से लोकसभा के मंदिर से दूर रख सकें। इसलिए भगवान जी से हमने अलग से 10-10 आहुतियाँ उन 2 सीटों के लिए अवश्य रूप से हमने डाली है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए क्या कामना की है? वो तो हम आसानी से जीत रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग ने यहाँ पे आहुति दी है और 29 से 29 और जो थोड़ा बहुत एक संचय लोगों के दिमाग में है कि छिंदवाड़ा कहीं ना कहीं हम लोग के हाथ से छूट रही, तो ये उनकी गलतफहमी है। छिंदवाड़ा हम कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे। बिल्कुल, ये भाजपा के तमाम कार्यकर्ता भगवान से कामना कर रहे हैं कि इस बार एनडीए 400 से ज्यादा सीटें लेकर आए और नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। और आज ये कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर 400 आहुति दी है इस यज्ञ में और 10-10 आहुति अलग से इस बात के लिए भी दी है कि रायबरेली और वायनाड की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीते। और इनका यही कहना है कि लोगों का जो भ्रम है कि यहाँ से कांग्रेस जीतती तो वहाँ से भी कांग्रेस हारेगी और एमपी की 29 में से 29 सीटें जीतने का भी ये दावा कर रहे हैं। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।